ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमो नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमो नमः। दोस्तों मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शरीर के विषय में। आप कहेंगे शरीर के विषय में, तो हम जानते ही हैं दोस्तों, हम सामान्य व्यक्ति एक शरीर के विषय में जानता है, उसे भौतिक शरीर कहते हैं। और यदि आज हम चर्चा करें तो बहुत सामान्य से कुछ और अधिक जानने वाला व्यक्ति दो प्रकार के शरीर जानता है, एक स्थूल शरीर और एक कारण शरीर। आज हम उससे ऊपर उठकर 5 शरीरों की बात करने वाले हैं। हमारी आत्मा 5 कोशों से संयुक्त होती है, जिसे पंचकोश कहते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन 5 कोशों से आत्मा संयुक्त रहती है। और योग की जब डेफिनेशन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो ये कहते हैं हमें निरंतर उच्च चेतना में अपने आप को स्थित रखना है। जब उच्च चेतना की बात आती है तो क्या ऐसा लगता है कि 7वें आसमान या 5वें आसमान, चौथे आसमान पर अपने आप को स्थित होना है? ऐसा नहीं है। अर्थात अपने अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक निरंतर उच्चतर चेतना में अपने को स्थित रहना, यह योगी की पहचान है। आइए हम इसको और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम रहस्य में इसका विस्तृत चिंतन इस प्रकार पृष्ठ संख्या 13 पर रखा है। प्राणायाम रहस्य में आपके पास यदि ये पुस्तक हो तो आप इसको अवश्य पढ़ेंगे। मैं आज थोड़ा सा और चिंतन कर रहा था। आज प्रातःकाल जब मैंने यज्ञ किया तो यज्ञ करते हुए वैदिक ऋचाओं से आहुति देने का एक परंपरा पिछले कई वर्षों से परिवार में चल रही है। एक मंत्र को विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। आज जब मैं पढ़ रहा था तो वैदिक वाङ्मय में योग के संदर्भ में जानने की इच्छा मेरी रहती है, और उसके चलते चलते मैंने देखा कि वहाँ पंचकोश की बात आई। इतना सुंदर विवरण इस वैदिक मंत्र में है कि मेरा मन करा कि आपके साथ मैं इसको अवश्य साझा करूँ। पंचकोश को मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार आप लोगों के सामने श्रवण किया, परंतु आज जो मैं चिंतन दे रहा हूँ साहब, मुझे ही बहुत अद्भुत लग रहा है। आपको कैसा लगेगा वो आप जानते हैं, आप उसको, उन विचारों को मुझसे साझा भी कर सकते हैं। हम सब लोग एक सामान्यतः अन्नमय कोश के ऊपर ही रहते हैं, बहुत अधिक करते हैं तो प्राणमय कोश में जाकर अपने चिंतन को लेके जाते हैं, अपना जीवन जीते हैं, परंतु मनोमय कोश में आकर हम अपने आप को स्थित रख पाएँ। मैं योगेश्वर भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को मानता भी हूँ, उनको स्मरण भी करता हूँ, गीता का अध्ययन भी करता हूँ। वो जो बार बार कहते हैं एक शब्द जो मुझे ध्यान में आता है, वह शब्द है स्थित प्रज्ञ होना। तो स्थित प्रज्ञ होना, किस में स्थित होना? तो मुझे कई बार ध्यान में आता था किस में स्थित रहना, कौन सी प्रज्ञा में स्थित रहना। तो आया कि ऋतंब्रह प्रज्ञा में स्थित रहना, वो भी एक अच्छा बात है, परंतु उच्च चेतना में अपने आप को स्थित रहना, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, ये मुझे लगता है अध्यात्म तत्व की एक विराटता है और पूर्णता भी है। आइए, अन्नमय कोश जो पृथ्वी तत्व से आरंभ होता है, हमारी त्वचा से और शुक्र पर्यंत की जो धातुएं हैं उन सब के निर्माण में, सप्त धातुओं के निर्माण में मूलतः हम इसको कह सकते हैं कि अन्नमय कोश की अवधारणा होती है। प्राणमय कोश हम जानते हैं कि पहले जड़ तत्व ही आया इस पूरी धराधाम पर। सृष्टि में सबसे पहले जड़ तत्व प्रकृति ही पैदा हुई, परंतु उसमें भी प्राण है, इसलिए उसे प्राणी कहा जाता है। क्योंकि वे प्राण हैं, उनको प्राणी भी कहा जाता है। आप जानते हैं सारे जीव जंतु जो हैं उनके अंदर मन तत्व के बहुत ज़्यादा प्रकृष्टता नहीं है, प्रधानता नहीं है, विचार तत्व की प्रधानता नहीं है, परंतु उनमें अन्नमय कोश है, उनमें
प्राणमय कोश है, इसलिए उन्हें प्राणी कहा जाता है। वो श्वास लेते हैं, चाहे मछली हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे चींटी और क्यों ना हो, श्वास लेते हैं। और यदि हम बात करें पशु पक्षियों के साथ साथ इन पेड़ पौधों की, जब हम बात करते हैं, इन पेड़ पौधों में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है, इसलिए कहा गया प्राणियों के लिए। परंतु मानव में और क्या है? मानव में है मन। जहां मनुर्भव की बात आती है, जहां मन के तत्व की बात आती है, वहां से यात्रा आरंभ होती है सूक्ष्म शरीर की। आज हम स्थूल शरीर जो अन्नमय प्राणमय से बनकर सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हुए कारण शरीर तक आपको लेके जाने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्म शरीर बन रहा है दोस्तों मित्रों मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश तक, और फिर जाकर कारण शरीर आनंदमय कोश में वह स्थापित हो जाता है। वह सूक्ष्म शरीर जिसे कारण शरीर में अंतर्भूत करके वह यात्रा करता है अगले जन्मों तक भी। उसके विषय में आज मैं चर्चा नहीं करूंगा, परंतु आज मेरा मोटे तौर पर जो विषय है पंचकोश, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आप समझते हैं पंच प्राण होते हैं। जब हम प्राणमय कोश की बात करते हैं तो पंच प्राण, पंच उपप्राण वो प्राणमय कोश में आते हैं। मनोमय कोश में क्या आता है? मनोमय कोश में जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार तत्व आते हैं मनोमय कोश में। तो साहब विज्ञानमय कोश में क्या आता है? विज्ञानमय कोश में दोस्तों जैसे कर्मेंद्रियां होती हैं वैसे ही ज्ञान इंद्रियां होती हैं। वो ज्ञान इंद्रियां आती हैं इस विज्ञानमय कोश में, बुद्धि आती है इस विज्ञानमय कोश में। ज्ञान तत्व के विषय में यहाँ चर्चा होती है, विवेक के विषय में, विवेक ख्याति के विषय में चर्चा आती है। और जो आनंदमय कोश है उसे हिरण्यमय कोश कहा जाता है। हिरण्य गर्भ की जहाँ बात आती है, इसे हृदयाकाश भी कहा जाता है, इसे हृदय कोश भी कहा जाता है, और इसे कारण शरीर भी कहा जाता है। आज जब हम इस पंचकोश की बात करेंगे आपके साथ, तो आपको ये चित्र ध्यान में आएगा, तो आप इसको समझ पाएंगे कि हमारा अन्नमय जो कोश है वो प्राणमय कोश से ढका हुआ है, प्राणमय कोश मनोमय कोश से ढका हुआ है, और मनोमय कोश विज्ञानमय कोश से, और विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश से ढका हुआ है। और इसके चलते ये पांचों ही जो कोश हैं वो आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और आपस में जुड़े हुए तत्व हैं ये, और एक दूसरे के साथ इस प्रकार इनकी इलास्टिसिटी है कि एक यदि प्रभावित होगा तो अंतिम भी प्रभावित होगा। इसलिए कहा जाता है कई बार, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि स्थूल शरीर में यद्यपि हम अन्न खा रहे हैं, परंतु उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर की यात्रा में आरंभ हो रहा है, प्रभाव जा रहा है मन के ऊपर। तो मन को साधने में अन्न की भी बहुत बड़ी भूमिका है, और सूक्ष्म शरीर किस लिए आवश्यक है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्राणमय कोश से यह अन्नमय कोश ढका रहता है, उसकी यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती है। तो कई बार हम कह देते हैं ये तो जड़ बुद्धि है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। अर्थात वह केवल मात्र अपने अन्नमय कोश में ही स्थित है, वह प्राणमय कोश में ही स्थित है। उससे आगे की अवधारणा सुषुप्ति की अवस्था है, उसकी मानसिक विचार की बुद्धि की अवस्था में वह काम ही नहीं कर रहा, बेहोशी में ही काम करता है। उसे कहते हैं हम जड़ बुद्धि। सांस तो ले रहा है, भोजन तो कर रहा है, परंतु विचार करके अपने कार्यों को नहीं कर रहा, एक्सीलेंस के साथ अपने कार्यों को नहीं कर पा रहा है, परफेक्शन से नहीं कर पा रहा है, सोच विचार कर नहीं कर पा रहा है। कई बार मुझे लगता था कि चेस गेम के विषय में राजा महाराजा चेस खेला करते थे, क्या कारण करते थे? घंटों सोचते रहते थे। अरे जब एक एक चाल के लिए शतरंज में लोग घंटों सोचते हैं, तो हम अपने जीवन यापन के लिए भी सोच समझ कर हम आगे बढ़ें। मुझे लगता है यह संदेश इस पंचकोश का संदेश है। अन्नमय कोश से जिस प्रकार अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है जो हमारे शरीर का पोषण करती है,
प्राण उन सब रसों का पाचन करवाने के लिए, उनका अवशोषण करवाने के लिए, उसका संचार करने के लिए, रक्त का संचार करने का कार्य करता है और अंतिम सेल तक भोजन की जो उसकी आवश्यकताएं हैं, न्यूट्रिएंट की आवश्यकताएं हैं, उसको पहुंचाने का कार्य करता है। परंतु साहब, ये मनोमय कोश क्यों इतना महत्वपूर्ण है? वो विचारों का पुंज, वो थॉट प्रोसेस से चलने वाला जो सिस्टम, जो दिखाई नहीं देता, जो दृश्य शक्ति से अदृश्य शक्ति की ओर हमें लेके जा रहा है, जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर लेके जा रहा है, जो मात्र एक विचार पैदा करने से अलग हार्मोन्स पैदा करता है साहब। भोजन करने से जैसे विभिन्न प्रकार की रसों की सिक्रीशन होती है, वैसे ही दोस्तों मित्रों, शुभ विचार अशुभ विचार हमारे हार्मोन्स की सिक्रीशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। वो हार्मोन्स की सिक्रीशन इतनी महीन होती है, इतनी ताकतवर होती है कि वह आपके सब प्रकार की शक्तियों का सृजन, उनका निर्माण करने में, उनको दिशा देने में अहम भूमिका निभाती है। आज आपका मूड कैसा है? आप प्रसन्नचित्त हैं या स्ट्रेस में हैं? इसका बड़ा कारण है कि आपने सुबह उठकर आपके मन में विचार क्या आए। आपने किसी सात्विक शक्ति को, यदि सुबह उठते ही आपने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुन लिया, सारे दिन हंसते और खिलखिलाते रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, शुभ संकल्पों से भरे रहेंगे। और सुबह उठते ही, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सका, मेरे से तो ये भी नहीं हो सकता, मैं तो अकेला ही रह गया, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। दोस्तों मित्रों, मैं जब इसको पढ़ रहा था, इस पंचकोश की यात्रा को, तो कहा गया कि समूह में जीना ये मानसिक मनोमय कोश की अवधारणा तक है। आप समूह में रहना चाहते हैं, आप इकट्ठा रहना चाहते हैं, बहुत से लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, परंतु जैसे ही आपकी यात्रा मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश की ओर चलेगी, आप एकाकी जीवन जीना पसंद करेंगे। जैसी आपकी यात्रा आप चाहेंगे कि वह विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश की ओर बढ़े, आप और चाहेंगे कि मैं आत्म केंद्रित हो जाऊं, मैं आत्मबोध को प्राप्त हो जाऊं, आत्मदर्शन को प्राप्त हो जाऊं, इस प्रकार की अनुभूतियां, इस प्रकार का मनोभाव आपका बनने लग जाएगा। दोस्तों मित्रों, जो लोग एकाकी जीवन जीने की इस कल्पना को सीख लेते हैं, आप समझिए कि वह सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर, सूक्ष्म तल की यात्रा पर आ चुके हैं। निम्न चेतना से उच्च चेतना की यात्रा उनकी आरंभ हो चुकी है। कुछ लोग एकाकी रहते हैं तो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि वह व्यक्ति तो बहुत अंतर्मुखी है, मौन रहता है अधिक समय, बहुत कम बात करता है, लेखन में, यजन में और ज्ञान अर्जन में लगा रहता है, अपनी साधना में ही लगा रहता है। दोस्तों, वह ज्ञान अर्जन और साधना की जो उसकी यात्रा है, वह उसका विज्ञानमय कोश की यात्रा है, उसका में वो स्थित प्रज्ञ हो चुका है और उसकी यात्रा चल रही है आनंदमय कोश की ओर, हिरण्यगर्भ, वो हृदय कोश की ओर चल रही है। अब इसके वैदिक तत्वों की ओर मैं आपको लेके जाता हूं। अभी मैंने इसके यौगिक तत्वों के विषय में आपके साथ चर्चा की, योग की अवधारणा के दृष्टिकोण से मैं आपके साथ अपनी बातों को साझा कर रहा हूं, परंतु आज और इससे आगे बढ़कर जो इसका वैदिक दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, आप तक जो मैंने कहा वो आपने कहीं ना कहीं हो सकता है सुना हो, परंतु मुझे लगता है कि वैदिक ये दर्शन सुनकर आप तृप्त होंगे और इस अद्भुत यात्रा के आप भी हमराही बनेंगे। मंत्र जो मैं पढ़ रहा था यज्ञ करते हुए, उसमें बात आ रही थी, उसका मूल तत्व था कि प्रभु का दर्शन आखिर कैसे किया जाए। और प्रभु का दर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि 3 प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रभु का दर्शन हो सकता है। मैं उसको आपके साथ साझा करूंगा। मैंने उसका नोट्स बनाए, ये मंत्र है और इस मंत्र को मैं आपके साथ अभी साझा भी करूंगा। और फिर मैंने उसके नोट्स बनाए और उसमें मैंने पाया कि उन्होंने कहा कि प्रभु का दर्शन कहाँ होगा, तो कह रहे हैं इडस्पदे। बहुत सुंदर तरीका कहा गया कि वाणी के स्थान पर, मस्तिष्क पर ज्ञान वाणी के माध्यम से होगा। नाभौ आधि, नाभि मध्य में होगा और विकोशम मध्यम, मनोमय कोश में होगा। ये है पंचकोश की वैदिक अवधारणा कि आपने यदि ईश्वर का दर्शन करना है तो कह रहे हैं मनोमय कोश में होगा। विकोशम मध्यम युवः नाभौ अधि
केंद्र में होगा। शरीर का केंद्र हृदय है। दोस्तों मित्रों, मैं आपके साथ इसको साझा करना चाहता हूं कि जब आप इन पंच कोशों को अभी ये चित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे अन्नमय कोश की बात आ रही है, फिर प्राणमय कोश की बात आ रही है, और फिर बीच में मनोमय कोश की बात आ रही है, फिर विज्ञानमय और आनंदमय कोश की बात आ रही है। और ये बात जब आ रही है और हम इस अवधारणा को जब हम ऐसे करके चलते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, अन्नमय, प्राणमय और बीच में मनोमय, यहाँ विज्ञानमय और यहाँ आनंदमय कोश की बात आ रही है। मैं इसको दोनों एंगल से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो मध्य जो कोश है, वैदिक विद्वान कह रहे हैं कि जो विकोशम मध्यम युवः, ये जो मध्य कोश है यह मनोमय कोश है। ये जो अवधारणा है ये हृदय कोश की ओर अग्रसर कर रही है। यहाँ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह अनहत चक्र की बात है, यह हृदय कोश की बात आ रही है, और इस हृदय कोश के माध्यम से, इस मनोमय कोश के माध्यम से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मैं इसको और आगे आपके साथ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये द्युलोक, ये मस्तिष्क है। ज्ञान वानियों से प्रकाशित हृदय प्रदेश में शुभ संकल्प अवतरित हों, ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न हो, क्रोध का, इच्छाओं का शमन करने का संकल्प पैदा हो, और कहते हैं तनुन पातम, शरीर को ना गिरने देने वाला संकल्प पैदा हो, तो हम देव मार्ग से, दिव्य मार्ग से अपने जीवन में भागवत शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और वो भागवत शक्ति हमारे जीवन को उन्मुख करने में, ऊर्जावान करने में, शक्तिवान करने में बहुत बड़ी शक्ति का कार्य कर सकती है, दिशा का कार्य कर सकती है। आइए हम भी इस यात्रा को आरंभ करें। प्राणमय और प्राणमय से मनोमय कोश की यात्रा। केवल हम भोजन भट्ट ना बन के रह जाएं, अन्नमय कोश तक ही सीमित ना रह जाएं। अन्न से प्राण की यात्रा आज मैं देखता हूं, करोड़ों लोग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में अब अपनी प्राण शक्ति को समझने लगे हैं, प्राण शक्ति को जागृत करने लगे हैं। प्राण शक्ति जागृत करके वह अपने शरीर को संबल, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। वेद का ऋषि ये कह रहा है कि यदि आपने अपने प्राण शक्ति को जागृत कर लिया, रसों का पाचन ठीक होगा, रसों का पाचन ठीक होगा, उनका अवशोषण ठीक होगा, उनका विस्तार और वितरण ठीक होगा, और आप स्वास्थ्यप्रद जीवन को जी सकेंगे। परंतु उस प्रभु के प्राप्ति का यदि आपको मार्ग चुनना है तो और भीतर उतरना पड़ेगा, और भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की यात्रा का नाम ही तो दोस्तों मित्रों योग है। यही योग की गंभीर परिभाषा है। इस यात्रा में सबसे जो बड़ा पड़ाव है वो नाभो अधो, वो मध्य जो भाग है, मनोमय कोश, ये जो नाभि है, जैसे ये पूरे हमारे शरीर का सेंटर है, ऐसे ही मैंने कहा कि इन जो पंच कोशों का सेंटर हमारा हृदयाकाश है। और जब हम बात करते हैं इन कोशों की तो हम कहेंगे कि मनोमय कोश इनका सेंटर पार्ट है। और मनोमय कोश इसलिए सेंटर पार्ट है साहब कि कुछ ज्ञान इंद्रियां होती हैं, कुछ 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, परंतु जो 11वीं इंद्रिय है उसे मन कहा जाता है, वो उभय इंद्रिय होती है, वो कर्म इंद्रिय भी है और वह ज्ञान इंद्रिय भी है। हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, मस्तिष्क में विचारों के माध्यम से हम जिस भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं वह इस मन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि मन को यंत्र बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, प्रोग्रामिंग ऑफ योर ब्रेन इज कॉल्ड योगा। मन की अवधारणा, मन कहते हैं चित्त की वृत्तियों पर निरोध करने का नाम योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो हम चित्त की बात कर रहे हैं, अंतःकरण चतुष्टय की बात कर रहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की बात कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि ने इस मनोमय कोश के ऊपर विशेष रूप से कार्य किया है। और वह मैंने कहा उभय इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय भी है, वो ज्ञान भी उसके माध्यम से होगा, कर्म भी उसके माध्यम से होगा। यदि मन
यदि व्यथित है तो आप चाहकर भी काम नहीं कर पाएंगे। मन व्यथित है तो आप विचार करके, सोच करके जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बार मैं देखता हूं विद्यार्थियों का आजकल प्रश्न काल चल रहा है, उनका एग्जामिनेशन का समय चल रहा है और एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं, उनको तनाव होने लगता है, मन में व्यथा, तनाव, उससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस बात को आपको समझना होगा। जब आप समझेंगे कि उभय इंद्रिय है ये मन, तब जाकर उसको साधने की प्रक्रिया आपको समझनी होगी। दोस्तों मित्रों, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक गीत बोला करते हैं और गीत की पंक्तियां मैं बोल देता हूं और आपको अच्छी लगें तो उन पंक्तियों को आप टाइप करिए यूट्यूब पर, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन वाणी में उस गीत को सुनिए, आनंद आएगा आपको भी। मनड़ा थारे मथे चलूं तो सीधो नरक ले जाए रे मन मारा, थाने काई विधि समझाऊं। यह पंक्तियां जीवन में एक योगी बोल सकता है जिसने इस भाव को समझा है कि यह उभय इंद्रिय मन को साधना कितना कठिन है और उसकी जो यात्रा है विज्ञान में कोश की ओर, वह यात्रा आरंभ कहाँ से होगी? वह यात्रा आरंभ होगी प्रत्याहार से, वह यात्रा आरंभ होगी धारणा से, और विज्ञान में कोश में स्थापित जब वह हमारा मन हो जाएगा, हमारी चेतना जब उच्च स्तर पर स्थापित हो जाएगी, यह उच्च चेतना में स्थापित होने का कार्य जब वह विज्ञान में कोश में हो जाएगा, तो दोस्तों ध्यान और समाधि के माध्यम से हम निर्बीज समाधि को यदि प्राप्त कर सकते हैं तो आनंदमय कोश में ही प्राप्त कर सकते हैं। यह एक यात्रा है, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा है। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा का नाम योग है। आज इस चिंतन को मैंने आपके साथ साझा किया। मैंने कहा उसके पीछे एक वैदिक अवधारणा थी कि प्रभु दर्शन यदि प्राप्त करना है तो वह प्रभु दर्शन भी इन पंचकोश की अवधारणा को समझे बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते। और प्रभु दर्शन के लिए मन में जप और तप करना, तप मौन रहकर करना, अपने वाणी पर नियंत्रण करके करना, वाणी को साधने में करना, और जप मायने ईश्वर का जाप करना, और विज्ञान परक न्याय सम्मत इस वैज्ञानिक प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को साधना। मनसी व्याकुले पश्यन अपि न पश्यति, मन व्याकुल होगा तो आप देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। और मन को साधने का रास्ता चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक ये प्राण तत्व चल रहा है तब तक आपका मन भी चल रहा है। इसलिए आइए दोस्तों, यदि आप मनोमय कोश को प्रभु दर्शन का रास्ता बनाना चाहते हैं तो प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम से आपके अष्टांगों की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है, और जब मन, विचार, बुद्धि इनकी शुद्धि होती है, प्रत्याहार करते हैं, आप धारणा करते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को कहीं स्थान विशेष पर रोकने की आप क्षमता जान लेते हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी उच्च चेतना की यात्रा आरंभ हो गई है। आप आगे बढ़ सकते हैं, उच्च चेतना की ओर गंभीरतापूर्वक गति कर सकते हैं। आइए इस पंचकोशों को समझें और केवल मात्र अपने अन्नमय कोश में स्थापित ना रहें, अपने प्राणमय कोश में ही स्थापित ना रहें, मनोमय कोश में, और मनोमय कोश से भी आगे इस विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में रहने की प्रयास आरंभ कर दें, यात्रा को आरंभ कर दें। इसी भाव के साथ परम श्रद्धेय गुरुवर के श्री चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें सामान्य शरीर से स्थूल और सूक्ष्म शरीर की जानकारी दी, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भी आगे बढ़कर हम जानने लगे कि पंच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, पंच क्रमेंद्रियाँ होती हैं, पंच प्राण होते हैं, पंच उपप्राण होते हैं, और उससे भी आगे बढ़कर हमें ये बताया
कि वो पंचकोश भी होते हैं। और उससे आगे बढ़कर वेद ने ये दर्शन दिया कि उन पंचकोशों को यदि हम ठीक से जान लेते हैं तो हम प्रभु का दर्शन इड़स्पदे नाभो अधे उसके माध्यम से इस हृदय कोश में कर सकते हैं। आइए चलते हैं उस यात्रा की ओर। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय भारत, जय भारती।